आज चर्चा करते हैं फोर्ट्स गढ़ किले की। भारत में फोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आज के समय में भी हम देखें तो हिमालय पर्वत एक नेचुरल फोर्ट का काम करता है और हमारे नेशनल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करता है। मानव ने जब फोर्ट्स बनाए उससे पहले हमारे देश में प्राकृतिक रूप के भी किले दिखते हैं, जैसे कि जंगल, नदियां और पहाड़। आगे चलकर मानव खुद का संरक्षण करने के लिए किले का निर्माण करते हैं और इसका प्रमाण प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो फोर्ट्स बनाए जाते हैं उनमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो होता है मड यानी कि मिट्टी, बर्न्ट ब्रिक्स यानी पके हुए ईंट और पत्थर यानी कि स्टोन्स। नगर नियोजन की बात करें यानी कि टाउन प्लानिंग, तो सिंधु घाटी सभ्यता दो हिस्सों में बटा हुआ था। वेस्टर्न साइड सिटाडल यानी एक गढ़ ऊंचे स्थान पे होता था, वहीं ईस्टर्न साइड में लोअर टाउन यानी निचले स्तर पर होता था। सिटाडल यानी जो गढ़ होता था उसको चारों तरफ से दीवारों से घेर दिया जाता था यानी किला बंदी। वहीं लोअर टाउन को भी दीवारों से घेरा जाता था जो फोर्ट्स के रूप में दिखते हैं। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किला बंदी यानी फोर्ट का निर्माण करती थी ताकि बाढ़ से बच पाए, और कहीं यह भी सुनने को मिलता है कि वो डिफेंस के रूप में भी बनाई जाती थी। मोहनजोदारो की अगर बात करें तो वहां पर भी किला बंदी यानी फोर्ट का निर्माण हुआ था और वहां भी मोट भी मिलता है। मोट का मतलब होता है कि किले के चारों तरफ खाई बनाकर पानी भर देना ताकि उसको और संरक्षण प्राप्त हो। वहीं अगर हम देखें तो कालीबंगन राजस्थान, धौलावीरा लोथल गुजरात में भी किला का प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कच्छ और सौराष्ट्र पथरीले जगहों पर स्थित हैं, इसीलिए यहां जो किले मिलते हैं वो पत्थरों से बने हुए हैं। वैदिक काल में भी गढ़ यानी कि फोर्ट्स का प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद में यह लिखित रूप में दिया गया है कि एक बार दासा के शासक यानी कि रूलर संभारा, जो बहुत सारे पहाड़ी किलों के मालिक थे, उनकी लड़ाई होती है भारत के राजा दिवो दासा से और दासा के रूलर संभारा पराजित हो जाते हैं। और वैदिक टेक्सचर से यह भी पता चलता है कि उस वक्त के ट्राइबल लोग एक फोर्टिफाइड एरिया में रहते हैं जिसे पूरा के नाम से जाना जाता है। गढ़ की कहानी अब इतिहास में आगे बढ़ती है और अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस प्राप्त होते हैं जो समय होता है 6th सेंचुरी बीसी टू 3rd सेंचुरी बीसी के बीच। यह पाया जाता है कि मिड गैगेंटिक बेसिन में बहुत ज्यादा गढ़ और नगर का निर्माण होता है। यह वो समय होता है जब भारत में बनते हैं 16 महाजनपद, जैसे कि अवंती, अंगा, कोशाला, मगधा, गांधारा, और इतने बड़े साम्राज्य जब बनते हैं तो वो अपने संरक्षण के लिए मिलिट्री पावर को बढ़ाते हैं, जिसके लिए गढ़ एक अहम भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं मगध की पहली राजधानी राजगिरी की। समय काल के अनुसार हम राजगिरी को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक पुरानी राजगिरी और एक नई राजगिरी। उस वक्त मगध पर शासन सा हर्यांक डायनेस्टी की और 6th सेंचुरी बीसी में इसके राजा थे बिंबिसार। उस वक्त ओल्ड राजगिरी 5 पहाड़ों के बीच में सुरक्षित यानी कि फोर्टिफाइड था। 5th सेंचुरी में राजा बनते हैं अजात शत्रु और वो नए राजगिरी में 2 दीवालों को खड़ा करते हैं जो फोर्ट्स का काम करती है। अजात शत्रु एक और किला पटाली में बनाते हैं। ये वही पटाली होता है जो आगे चलकर बनेगा पाटलिपुत्र यानी मगध की नई राजधानी। इस पटाली फोर्ट का विवरण एक बुद्धिस्ट मॉन्क के टेक्स्ट में भी मिलता है जिसका नाम है महापरिनिर्वाणा सुत्ता। 326 बीसी जब सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर भारत पे आक्रमण करता है तो मगध की यही विशाल गढ़ बाधा उत्पन्न करते हैं और अलेक्जेंडर की हिम्मत नहीं होती कि वो मगध के ऊपर आक्रमण कर सके। समय आगे बढ़ता है। नंद साम्राज्य का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं और उनके गुरु होते हैं कौटिल्य यानी कि चाणक्य।
चाणक्य अपनी किताब अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि किसी राज्य के लिए 7 पिलर्स यानी एलिमेंट्स का होना जरूरी है, जिसको कहते हैं सप्तंग्य राज्य। इसमें जो 4th एलिमेंट होता है वो होता है दुर्ग यानी किला, और इसमें पूरा विवरण दिया होता है कि किस तरीके से शहर को किलाबंदी करके रखना चाहिए और दुश्मनों से बचाकर रखना चाहिए। भारत में जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं दक्षिण भारत। यह टाइम होता है संगम पीरियड का, जिसका समय काल है 3rd सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी AD। इसमें पालवाज, चेराज और पांड्याज भी फोर्ट का निर्माण करते हैं, जैसे कि मदुरै, कानाची और वेंगी जैसे शहरों को किले के बीच ही बनाया जाता है। समय काल में आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं मध्यकालीन भारत में यानी मिडिवियल इंडिया। यह समय होता है 13th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी। इस समय सेंट्रल एशिया से बहुत सारे इन्वेडर्स भारत आते हैं, जैसे कि मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये यहां पर स्थापित करते हैं दिल्ली सल्तनत। वहीं 13th सेंचुरी में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के जड़ों को और मजबूत करता है। वहीं उत्तर भारत में राजपूत बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और इस वर्चस्व को कायम रखने के लिए वो बहुत सारे फोर्ट्स का निर्माण करते हैं। ये वो समय काल है जब भारत की किले बनाने की पद्धति सेंट्रल एशिया के आर्किटेक्चर के साथ मर्ज हो जाती है। अब बात करते हैं लाहौर फोर्ट की। उस वक्त नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से मंगोल्स हमला किया करते थे, इसलिए 11th सेंचुरी में मोहम्मद गजनी ने लाहौर फोर्ट का निर्माण करवाया। आगे चलकर 1241 में मंगोल्स ने हमला किया और लाहौर फोर्ट को क्षति पहुंचाई। इसीलिए दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन ने, जो ममलुक डायनेस्टिक्स थे, उन्होंने लाहौर फोर्ट को दोबारा बनाया और उसकी मरम्मत की 1267 में। अब बात करते हैं रणथंभौर फोर्ट की, जिसका निर्माण चौहान साम्राज्य के राजपूतों ने किया था 10वीं सदी में, और आगे चल के 2 दशक तक इस पे काम चलता रहा। इसमें इंपॉर्टेंट है 1192 में बैटल ऑफ टरेन, जिसमें महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है और मोहम्मद गौरी आखिरकार रणथंभौर फोर्ट पर अपना कब्जा कर लेता है। 1336 में होती है बैटल ऑफ सिंगोली मध्य प्रदेश में, जिसमें लड़ाई होती है मोहम्मद बिन तुगलक और मेवाड़ के राजा महाराणा हमीर सिंह के बीच में। मोहम्मद बिन तुगलक को बंदी बना लिया जाता है और अब महाराणा के पास होता है चित्तौड़, रणथंभौर, अजमेर और नौगौर जैसे सारे क्षेत्र। और आगे चलकर 2013 में रणथंभौर फोर्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया जाता है। अब चर्चा करते हैं चित्तौड़ फोर्ट की। चित्तौड़ फोर्ट जो कि राजस्थान में है, इसका निर्माण मौर्य साम्राज्य के शासकों ने किया था। चित्तौड़ फोर्ट का नाम राजपूत वॉरियर्स के नाम से जोड़ा जाता है, जैसे कि गोरा, बादल और महाराणा प्रताप। और अब इसी चित्तौड़ फोर्ट से कहानी जुड़ी है खिलजी साम्राज्य के शासक अलाउद्दीन खिलजी का। 1303 यानी 1303 अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी शुरू करता है। 8 महीनों तक वो चित्तौड़ के फोर्ट को घेरा रहता है और उसका सामना होता है राजा रतन सिंह से। आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ फोर्ट को हासिल कर लेता है। चित्तौड़ फोर्ट पर 3 बार हमले होते हैं। शुरुआत होती है 1303 अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत। 1535 में बहादुर शाह गुजरात और 1568 में मुगल बादशाह अकबर। अब चर्चा करते हैं ग्वालियर फोर्ट मध्य प्रदेश। ग्वालियर फोर्ट का निर्माण किया गया था राजा सूर्य सेन के द्वारा। कहते हैं कि राजा सूर्य सेन को लेप्रेसी थी और वहां एक ऋषि थे ग्वालिपा, जिन्होंने उनकी लेप्रेसी ठीक कर दी, और उन्हीं को सम्मानित करने के लिए राजा सूर्य सेन ने ग्वालियर फोर्ट का निर्माण कर दिया। 1398 में ग्वालियर फोर्ट तोमर साम्राज्य के अंदर आ गया और तोमर साम्राज्य के राजा मान सिंह तोमर ने
ग्वालियर फोर्ट के अंदर बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का निर्माण किया। ग्वालियर फोर्ट पर 3 बार आक्रमण होता है। 1505 में लोधी साम्राज्य के सिकंदर लोधी हमला करते हैं लेकिन विफल हो जाते हैं। वहीं 1516 में इब्राहिम लोधी भी ग्वालियर फोर्ट पर आक्रमण करते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो जाती है और आखिरकार 1558 में मुगल बादशाह अकबर भी ग्वालियर फोर्ट पर आक्रमण करते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब के देहांत के बाद अब मुगल शासन कमजोर पड़ने लग जाती है। वहीं 1740 में होता है बैटल ऑफ ग्वालियर, जिसमें जाट साम्राज्य के शासक भीम सिंह राणा ग्वालियर फोर्ट के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। 1755 और 56 में यह देखा जाता है कि इस पे मराठा साम्राज्य स्थापित हो जाता है और महाजी सिंधिया बन जाते हैं ग्वालियर फोर्ट के शासक। आगे चलकर 1857 में ग्वालियर फोर्ट में 6,500 इंडियन सिपाहीज रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट करते हैं। अब चर्चा करते हैं फिरोज शाह कोटला फोर्ट की, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह कोटला फोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोपरा अशोक पिलर, जो कि 3rd सेंचुरी बीसी में बना हुआ था और हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में था। 1356 में ये टोपड़ा अशोक पिलर को यमुना डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफर करके फिरोज शाह कोटला में दोबारा स्थापित किया गया था। और आगे चलकर 1837 में जेम्स प्रिंसप ने इस अशोका पिलर के ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज को डिकोड किया और एक राजा का नाम निकाला पिया दासी। आगे चलकर पता चलता है कि ये पिया दासी और कोई नहीं, सम्राट अशोक होते हैं। अब बात करते हैं बिदार फोर्ट की, जो है कर्नाटका में, और ये अपने ईरानियन आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है। 1427 में अहमद शाह वन, जो बहमनी साम्राज्य के शासक थे, वो अपना कैपिटल बदलते हैं गुलबर्गा टू बिदर और आगे चलकर यहां पर बहमनी साम्राज्य रूल करती है। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट, जो है राजस्थान में। कुंभलगढ़ फोर्ट का जो आउटर वॉल है वो है 36 किलोमीटर लॉन्ग, इसीलिए कुंभलगढ़ फोर्ट को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कुंभलगढ़ फोर्ट का निर्माण करते हैं राजा ऑफ मेवाड़ राणा कुंभा, जिसका समय होता है 1443 से लेकर 1458 तक। राणा कुंभा का जो किंगडम होता है वो रणथंभौर से लेकर ग्वालियर तक का होता है। इनके किंगडम में 84 फोर्ट्स होते हैं, जिसमें से 32 फोर्ट्स राणा कुंभा ने बनाए हैं। और कुंभलगढ़ फोर्ट मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में एक बाउंड्री का काम करता था। और आगे चल के 2013 में कुंभलगढ़ फोर्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में जोड़ दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं आगरा फोर्ट। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है और बाबर विजयी होता है और वो आगरा फोर्ट पर अपना वर्चस्व कर लेता है। आगे चलकर 1530 में हुमायूं की ताज पोशी भी अकबर होती है, लेकिन 1540 में शेर शाह सूरी हुमायूं को हरा देते हैं और आगरा फोर्ट पर अपना कब्जा कर लेते हैं। और 1540 से 1555 तक आगरा फोर्ट पर सूर साम्राज्य का ही वर्चस्व रहता है। 1558 में अकबर बादशाह अपनी राजधानी लेकर आ जाते हैं आगरा में और 1565 में वो आगरा फोर्ट की मरम्मत शुरू कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रेड सैंडस्टोन और ये मरम्मत 1573 में कंप्लीट हो जाती है। वहीं 1785 में आगे चलकर आगरा फोर्ट पर अब कब्जा हो जाता है महाजी सिंधिया का। 1803 में जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है तो आगरा फोर्ट के ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा हो जाता है और 1857 में जब पहला विद्रोह होता है तो आगरा फोर्ट भी रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट करता है। अब चर्चा करते हैं सिंहगढ़ फोर्ट पुणे की। सिंहगढ़ फोर्ट 1670 में होता है बैटल ऑफ सिंहगढ़
मराठाओं की तरफ से लड़ते हैं तानाजी और मुगल आर्मी की तरफ से लड़ते हैं उदय भान सिंह राठौर। तानाजी सिंहगढ़ पर फतेह पाते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। शिवाजी ने इसीलिए यहाँ कहा था, गढ़ आला पर सिंह गेला, यानी किला तो हमने जीत लिया पर हमारा शेर चला गया। समय काल में आगे बढ़े तो ये देखते हैं कि सिंहगढ़ फोर्ट पर 1870 तक पेशवा ने अपना साम्राज्य स्थापित रखा, लेकिन जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है 1870 टू 1818 के बीच में, तब सिंहगढ़ फोर्ट पर वर्चस्व ब्रिटिश साम्राज्य का हो जाता है। अब चर्चा करते हैं शनिवारवाड़ा पुणे की। शनिवारवाड़ा फोर्ट का निर्माण 1732 में कराया गया था और इसका निर्माण किया था पेशवाज ने। 1773 उस वक्त 5वें पेशवा नारायण राव थे और जिनकी हत्या करवा दी थी उनके चाचा रघुनाथ राव ने। वहीं आगे चलकर 1817 और 1818 के बीच चल रहा था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, और वहीं 1818 में बाजीराव II पेशवा अपनी गद्दी छोड़ देते हैं और शनिवारवाड़ा फोर्ट ब्रिटिशर्स को देकर बिठूर चले जाते हैं। अब बात करते हैं वेल्लोर फोर्ट की, जो कि है तमिलनाडु में। 16वीं सदी में इसका निर्माण विजयनगर के राजाओं ने किया था, लेकिन वेल्लोर फोर्ट पर अलग अलग साम्राज्यों ने अपना कब्जा किया। पहले विजयनगर के राजा, फिर बीजापुर के सुल्तान, फिर मराठास, फिर कर्नाटिक नवाब्स और आखिरकार ब्रिटिशर्स। वेल्लोर फोर्ट 1805 ब्रिटिशर्स इंडियन सिपाहीज के लिए एक नया ड्रेस कोड लेकर आते हैं। ये ड्रेस कोड हिंदू और मुसलमान के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाती है, इसलिए 1806 में होता है वेल्लोर म्यूटिनी। इंडियन सिपाहीज 200 से अधिक अंग्रेज अफसरों को मार देते हैं और वेल्लोर फोर्ट के ऊपर मैसूर सल्तनत का झंडा फहरा देते हैं। अब बात करते हैं झांसी फोर्ट, उत्तर प्रदेश। झांसी फोर्ट का निर्माण 1613 में बुंदेल के राजपूतों ने किया था। आगे चलकर अंग्रेज एक कानून लाते हैं, लॉर्ड डलहौसी के समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस कानून के तहत अगर किसी भी राजा का अपना बेटा नहीं है और उन्होंने अडॉप्ट किया है किसी के बेटे को, तो वो साम्राज्य उनके अडॉप्टेड बेटे को ना मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य को मिल जाएगा। यही बात लेकर वो पहुंचते हैं रानी लक्ष्मीबाई के पास, और रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और इसीलिए 1857 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करती हैं और युद्ध आरंभ कर देती हैं। आखिरकार 1858 में ह्यू ग्रोज झांसी फोर्ट पर अपना वर्चस्व कायम कर देता है। 1858 में बैटल ऑफ ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई लड़ती हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। और यहीं पे स्मरण होता है सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई ये कविता, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी 57 में वो तलवार पुरानी थी। समय का पहिया आगे बढ़ता है और हम ये देखते हैं कि अंग्रेज, पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच हमारे देश में व्यापार करने के लिए आते हैं। भारत के इतिहास में देखा गया कि फोर्ट्स केवल भारतीयों ने ही नहीं बनवाए, बहुत सारे यूरोपियंस जो हमारे देश में व्यापार करने के लिए आ रहे थे, उन्होंने भी अपने फोर्ट्स का निर्माण भारत में किया। 1498 में आते हैं वास्को डी गामा पोर्चुगीज, और 1500 में पोर्चुगीज अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित करते हैं। वहीं उनके ऊपर अरब्स व्यापारी हमला कर देते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि उन्हें खुद को सुरक्षित करने के लिए एक किला का निर्माण करना चाहिए। इसलिए 1503 में वो फोर्ट इमानुअल की रचना करते हैं कोची, केरला में। उसके बाद हमारे देश में आते हैं डच 1595 में, और 1605 में वो अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं मसूलीपट्टनम में। जब पोर्चुगीज देखते हैं कि डच भी भारत आ गए हैं, तो खुद को और संरक्षण देने के लिए 1612 में वो फोर्ट अगोडा बनाते हैं गोवा में। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश भारत आते हैं
और 1612 में वो अपनी पहली फैक्ट्री बनाते हैं सूरत में। 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद को संरक्षण प्रदान करने के लिए 1639 में निर्माण करती है फोर्ट सेंट जॉर्ज का, और आगे चलकर यही फोर्ट सेंट जॉर्ज निर्माण करेगा मद्रास प्रेसिडेंसी का। वहीं 1664 में फ्रेंच भारत आते हैं और 1668 में वो अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में ही स्टैब्लिश्ड करते हैं। आगे चलकर ये देखा जाता है कि फ्रेंच 1706 और 1709 के बीच में फोर्ट सेंट लुइस का निर्माण पौंडीचेरी में करती है, लेकिन 1761 में ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच के इस फैक्ट्री को ध्वस्त कर देती है। अब बात करते हैं अहमदनगर फोर्ट महाराष्ट्र। इसका निर्माण 1427 में किया था मलिक अहमद निजाम शाह वन ने, और आगे चलकर जब हमारे नेशनल लीडर्स क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें अहमदनगर फोर्ट में ही गिरफ्तार किया जाता है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। और यहीं अहमदनगर फोर्ट में रहकर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद लिखते हैं गुब्बारे खातिर, और नेहरू जी अपनी किताब लिखते हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण किले की, लाल किला रेड फोर्ट दिल्ली। शाहजहां ये निर्णय लेते हैं कि अब वो अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाएंगे, और इसलिए वो निर्माण शुरू करवाते हैं लाल किले की। 1638 में निर्माण शुरू होता है और 1648 में निर्माण समाप्त हो जाता है। लाल किले की डिजाइनिंग की थी आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ये वही उस्ताद अहमद लाहौरी हैं जिन्होंने ताजमहल की भी डिजाइनिंग की थी। मुगल बादशाह औरंगजेब 1659 से 1660 के बीच में लाल किले में बनवाते हैं सफेद संगमरमर से मोती मस्जिद। अब समय आता है 1739, जब पर्शियन किंग नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है। 1739 में होता है बैटल ऑफ करनाल, जिसमें नादिर शाह लड़ता है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह हार जाते हैं और नादिर शाह दिल्ली आकर लाल किले को क्षति पहुंचाता है और दिल्ली को लूटता है। 1857 की विद्रोह यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 में लाल किले की एक अहम भूमिका रही। मेरठ में इंडियन सिपोइज ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और दिल्ली आकर लाल किले से उन्होंने घोषित कर दिया कि उस समय के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर अब शाह हिंदुस्तान है। आगे चलकर 1899 और 1905 के बीच में उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने लाल किले की मरम्मत भी कराई थी। आगे चलकर यह देखा जाता है कि 1945 में आईएनए ट्रायल्स लाल किले में होता है। अंग्रेजों का यह आरोप होता है कि भारत के सेनानी ने अंग्रेजों को खिलाफ विद्रोह किया था। आईएनए ट्रायल्स 3 सेनानियों के खिलाफ लाल किले में चलाई गई, जिनके नाम थे कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और मेजर जनरल शाहनवाज खान। और आखिरकार भारत आजाद होता है और 15 अगस्त 1947 हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी आजाद तिरंगे को लहराते हैं। और अब हर साल 15 अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं। और जब हम अपने भारत के इतिहास को देखते हैं तो ये पाते हैं कि हमारे फोर्ट्स साहस, आज़ादी के लिए संघर्ष और गौरव का प्रतीक हैं, और इसलिए हम अपने फोर्ट्स को नेशनल हेरिटेज मानते हैं। जय हिंद, जय भारत।